أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने कुरान हकीम दी सूरा 7 दे 26वीं आया पाक ये है, ये फरमाया कि कदे ख्वाश ते अमल ना करियो, ये तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। सुबहान अल्लाह, कैसा अजीम शान नुस्खा कीमिया अल्लाह सोने दस्ता कामयाबियां दा कि अगर दुनिया जहान दियां कामयाबियां हासिल करना चाहते हो, फलावा हासिल करना चाहते हो और अपने मकसद हयात यानी हजूरी खुदा जल्ला शान हुज पहुँचना चाहते हो तो अल्लाह सोना फरमांदा है कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करो, क्योंकि इंसान दी ये नफ्से उमारा दे अंदर ही ख्वाहिशात दियां गंदियां खारदार बदबूदार गलीज बूटियां उगदियां। ये नफ्से उमारा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। इस वास्ते कुरान हकीम के अंदर रब सोने दस्या कि इनू नफ्से मुतमइन्ना बनाओ, क्योंकि इस नफ्से उमारा की ग़िज़ा है कायनात दियां एनर्जियां ने, लेकिन इनू मुतमइन्ना बना लो तो फिर इसकी ग़िज़ा नूरी हो जाएगी। जिमें कि लताइफ की ग़िज़ा नूरी है, जिस्म की ग़िज़ा है मादी खाने पीने है दुनिया के। तो ये नफ्से उमारा ही सब तो बड़ा फिरौन और शैतान है जिहड़ा इंसान दा, इंसानियत दा, अंबिया अलैहिस्सलाम दा और अल्लाह सोने दा, इस्लाम दा और खुद ही अपने आप दा दुश्मन है। जब तक इंसान नफ्सो शैतान दुनिया दे शर तो नहीं निकलता, कदे भी ये अपनी मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। जिहड़ा मकसद हयात रब सोने दस्या कुरान हकीम भी रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल रब सोना है। क्यों कि कायनात की हर चीज़ की तरह तू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। तेरे अंदर नूरी लताइफ है, तेरे अंदर दिल की नेमत रखी है जिहड़ी किसी मखलूक नूं हासिल नहीं। फनाए नफस हासिल कर तो फिर तेनों रब सोने की पहचान होगी, तो फनाए कल्ब हासिल होएगी, तो फिर तू मर्जी है मौला बन सकना। जब तक अपनी मर्जी के विचों नहीं निकलता कदे भी मर्जी मौला नहीं बन सकता, तकदीरे मौला नहीं बन सकता, इरादा इलाही नहीं बन सकता। और जब तक तो नफस चों नहीं निकलता तेनों रज़ाए मौला और दीगर तमाम नेमत सब्र दी, तवक्कल दी, शुक्र दी, तमाम तर जिहड़े अहकामात खुदाबंदी आ वो नेमत तू हासिल नहीं कर सकता। और तेरे अंदर फेल इलाही भी जारी नहीं हो सकता, तेरा मौला दा मुसाफिर भी बन सकता, तेरा दिल जिंदा भी नहीं हो सकता, तेरा बीमार दिल सेहतमंद भी नहीं हो सकता। जदों ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा यानी नफी सही करेगा फिर इसबात सही होगा। ला दी तलवार ना नफस की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे और फिर कड़ी निगरानी रख नफस की और दिल दी, अपने ज़हन की गहराई दी, अपने हवास दी कड़ी निगरानी कर कि कोई भी गैर दा ताल्लुक मुहब्बत रगबत दूर दी गल्लां ख्याल भी ना आवे। ऐसी फनाओ नेस्ती और जमीयत दा कमाल हासिल कर कि तेरा कल्ब जिहड़ा नमाज इश्क नीत ले वसले इलाही हासिल कर ले, ताकि तेनों वसाले इलाही दी नेमत हासिल होवे।
और तू कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च दाखिल हो सके, बातन के अंदर तेरी रूह जड़ी परवाज कर सके। लेकिन तां ही होऊ अगर तू नफस के चुगड़ चो निकलेगा, नफस की कैद चो आज़ाद होएगा, नफस के उत्ते सवार होएगा। जिन्ने तालिबां ने दुनिया फिरदे धक्के खांदे, दुखा मुसीबत रंगा रंग बीमारियां च फसे हुए बेचैन ने बेचारे, सुकून गुआचिया होया और शिरकिया प्रोग्रामां च लगे ने। जिन्ने भी शैतान ने शिरकिया प्रोग्राम फैलाए ने ते तौहीद तो दूर ने, इसे वास्ते इन्हां दे अंदर नूरे तौहीद दाखिल नहीं हुंदा और इन्हां दा अंदर रंगे सिबका तोला ना रंगीन नहीं हुंदा और इन्हां नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब, इश्क और फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात हासिल नहीं हुंदे, अनवारे कुरान सुन्नत हासिल नहीं हुंदे, नूरे ईमान इन्हां दे DNA विच सरात तक नहीं पहुँचता और इहदी हर लहर दे अंदर नहीं पहुँचता। और इश्क मौला जिहड़ा रब सोने दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ਉਹਦਾ कमाल हासिल नहीं हो सकता। और इश्क कमाल नूं तां ही पहुँचेगा अगर इंसान फतह बूनी विच फना हासिल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहरन बातन कल्बन पूरी पूरी तबाह करेगा, फिर युहब्बुकुमुल्लाह दा इनाम इन्हें मिलेगा कि अल्लाह सोहना इहदे नाल मुहब्बत करेगा, ये अल्लाह नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह सोहना इहदे नाल मुहब्बत करेगा। फिर दो तरफा मुहब्बत दा बात ही कुछ हो रहा बकौले शायर कि इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो फिर इश्क दा कमाल कुछ हो रही है, फिर राही मौला दा मुसाफिर बन जाएगा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारेगा और कल्बन ज़ाते मौला च हर लम्हा डुबा रहेगा। अल्लाह कोलों सिर्फ अल्लाह नूं ही मंगेगा, अल्लाह कोलों कदे मखलूक नहीं मंगेगा। अपने आप नूं, अपने तमाम मामलात नूं अपने रब दे सुपुर्द कर देगा और खुद सुपुर्दगी की ज़िंदगी गुजारेगा। मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह सोने दे हजूर च हाज़र रहेगा और हजूर कल्ब दे नूं कमाल हासिल हो जाएगा। अल्लाह सोना हर वेले हर एक नूं देख रहा, वो माजी हालो मुस्तकबिल तो वाकफ है। तो इस वास्ते जो इंसान नफस के चुंगड़ चो निकलता तो फिर इनू ये कल्ब जड़ा अल्लाह करता है, ये अंदर जिक्र जड़ा और नूर सिरात करता है नू और जिक्र ये अंदर डेरा लड़न का पक्का और फिर कल भी अल्लाह इनू नसीब होंगी। फना फिल जिक्र की नेमत हासिल होंगी, फना और सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल होंगी, फिर अल्लाह का आशिक बनता है, फिर सुल्तान लाशकीन के मुकाम में पाता है और हक्कुल यकीन का गैर मुरज़लज़ल हक्कुल यकीन का कमाल हासिल होंदा है कि अल्लाह पाक दी ज़ात ते उहदे हर हुक्म ते ऐसा यकीन होंदा है कि इंसान नूं यकीन फिर टुटदा नहीं हैगा। लेकिन तां ही होऊ अगर इंसान नफस तो निकलेगा। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया कि हज़रत हासर हारस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप फरमाउंदे आ कि नफ्स नूं रियाजत दे जरिए पाकीज़ा बनाओ तो सीधा रास्ता मिल जाएगा। यानी जब तक इंसान नफ्स नूं रियाजत और मुजाहदात यानी मसनून रियाजत और मुजाहदात के जरिए पाकीज़ा नहीं बनाता, इनू सीधा रास्ता नहीं मिल सकता। सीधा रास्ता वो है जिहड़ा इंसान के दिल तो रब की बारगाह तक जाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जिहदे विच इंसान दुआ करदा, हर नमाज की हर रकअत अल्लाह ने सिखाई है कि अल्लाह सोहणिया सानू सारियां नूं माजी हाल मुस्तकबिल नेको बद काफिर मुस्लिम सब नूं सीधा रास्ता दिखा, यानी अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा। सानू अल्लाह सोहणिया सीधे रस्ते ते चला। काफिरां नूं इस वास्ते कि ताकि मुसलमान हो जाण, मुनाफिकां गुनाहगारां नूं इस वास्ते कि तौबा करके इस राह दे मुसाफिर बन जाण। और ये दुआ अल्लाह ने सिखाई है कि सारे वास्ते करो, बाकी अगे उहदी रब की मर्जी है कि जिन्हों मुखलस देखता है मेरा अल्लाह उन्होंने राह दिंदा है। तो जिहड़े बदबातन है ज़ाहरा इस पासे आउणगे नहीं, लेकिन दुआ करन दा सवाब मिलेगा। अल्लाह सोहणे ने इस वास्ते दुआ सिखाई है सानू। तो जिहड़ा नफस के चुंगल चों निकल जाता है, फनाए नफ्स फनाए कल्ब हासिल कर लैंदा है, तो फिर वो रूह जिहड़ी है ये जिसम चों निकल के बातन च परवाज करदे हुए रब सोहणे दे कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचती है। फिर नबी पाक की मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शानो पहुँचती है। जिमें कि गौसे रसाला गौसे आज़म जो लिखे हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं आवाम नू पैदा किया तो वो मेरे अनवारे रब की ताकत नहीं रखते सी, इसलिए मैं उन्होंने और अपने अंदर हनेरियां दे पर्दे कायम करते, यानी जुल्माती हजाब कायम करते। तो मैं खासा लोगों को पैदा किया, वो मेरे कुर्ब की ताकत नहीं सी रखते, यानी बर्दाश्त की, इसलिए मैं उन्होंने और अपने दरमियान अनवार का पर्दा कायम करता। हदीस पाक च भी है, हजूर मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक मकतूबात शरीफ लिखते हैं कि अल्लाह और बंदे के दरमियान नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे ने, और ये पर्दे तां ही होंगे कि अगर वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क दी नेमत हासिल करेगी अपने हर लहर दे अंदर समाई इश्क दे परताव जिहड़ा और उन्होंने बेदार नहीं करता, और नूरे इश्क इलाही नूं अपने अंदर जज़ब नहीं करता। उस वक्त तक ये इश्क ही है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर असी नफस के चुंगल चो निकलांगे। सब तो बड़ा फितना फसाद नफ्से मारा ही है, कि जब तक असी नफ्स तो निकल नहीं सकते, कदे कुरान और सुन्नत और रूह के मुताबिक अमल नहीं कर सकते। इस वास्ते सानू चाहिए कि सही उल अकीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी, नफ्सो शैतान, दुनिया के दुश्मन, जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान और सुन्नत और फिका का इलम नहीं हासिल करते, क्योंकि इलम जिहड़ा इंसान का जरूरियात जिंदगी नाल ताल्लुक रखता, उन्ना इलम शरीयत मुहम्मदी का सीखना हर मुसलमान ते फर्ज है। वो आलम बनना, मुफ्ती बनना, मुफस्सर मुहद्दिस बनना फर्ज नहीं है, लेकिन ज़रूरी इलम सीखना जिहड़ा ना वो फर्ज हर मुसलमान ते, कि इलम सीखे फिर रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे, और फिर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़र हो के अपने पीर मुर्शद को अपने दिल दे विच तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन इल्का करवाए, डाउनलोड करवाए, उन्हें एक्सेप्ट करे, इंस्टॉल कर ले अपने अंदर, ताकि कलम का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक दे कलम और नबी पाक दे कलम के जरिए अल्लाह दी पाक जात ना हो जाए। तो फिर उस तो बाद यदी जिंदगी च इनकलाब आएगा। जिमें मसनून रियाजत और मुजाहदात करेगा तो इंशाअल्लाह 70,000 नूरो जुल्मत के पर्दे तय करदियां होया रब दी बारगाह तक पहुँच जाएगा, जिदे बारे इकबाल तां ही फरमाया सी कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क मौला ही है जो रब सुन दी बारगाह च ले जाएगा। लेकिन अगर इंसान उलमा और मशाइख की सोबत बैठेगा, उन्होंने को इलम सीखेगा। अगर 2 नंबर गैर शरा नाच गाणियां च टोल ढमके धमाला चुल जे बाबियां दे कोल बैठेगा, ये दरअसल दजाली एजेंट ने, या 72 96 फिरकियां दे आलू मौलवी, ये भी एजेंट ने दजालियां दे। इन्हों ने बनाए नसाबा के पिछे फिरेगा और अमल करेगा तो कदे भी ये नेमत हासिल नहीं कर सकता, और इन्हों को जोड़े बहते हैं वो भी कदे ये नेमत हासिल नहीं कर सकते। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा, इन्होंने लोगों जोड़े इन्हों को बहते हैं, इन्हों के मदरसियां च इलम पढ़ते हैं, गुमराह फिरके जिन्ने भी ने। अल्लामा इकबाल फरमाते गला तो गूंढ दिया हले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल फरमाता कि मैं खुद फिर के देखिया। इकबाल फरमाने को उठा मैं मदरसा और खानकाह से गमनाक, ना जिंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत ना निगाह, इत्थे कुछ भी नहीं है। ये सारे कमां तो निकले हुए ने।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਕੇ ਸਫੀਨੇ ਡੁਬੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤਨੇ, ਫਕੀਆ और सूफी और शायर की ना खुश अंदेशी। और इसे दुख ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਬਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮੱਦਨ, ਤਸੱਫੁਫ, ਸ਼ਰੀਅਤ, ਕਲਾਮ, ਬੁਤਾਨ ਅਜਮ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ तमाम, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को अल्लाह बचाए, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈ। और ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੀ रूह, इस्लामी इल्म तसव्वुफ और इस्लामी इल्म तसव्वुफ ਦੀ रूह है कि फनाए नफ्स, कचहरी मुस्तफ़ा, हजूरी खुदा जल्ला शानहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बैठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज, खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज़ करे, कि तू तो अल्लाह सोने अर्शां तक ही महदूद करता, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह अपनी ज़ात ना बगैर किसी मोहताजी तो हाज़िर मौजूद है। खुद कुरान हकीम जी रब सोना फरमांदा मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े आ, ते जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह का रुख फसुम्मा वजहुल्लाह, और वाह वाह मां को मैं थोड़े नाल है। तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने लफ्ज़ां विच? रब सोना तो बार बार दसदा कि मैं तुहाडे कोल है। हजूर सुल्तान बहु नहीं फरमाते अंदर भी हूँ तो बाहर भी हूँ, बाहू कित लवेंदा हूँ, ते तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, अपने मकसद हयात तो हासिल कर। लेकिन शैतानी कुवतां जिहड़ियां वो इंसान नूं इस पासे नहीं जाण दिंदियां हैगियां। इसे वास्ते ये लोग दुश्मन है इंसानियत दे, मुस्लिम उम्मा दे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू कुरान और सुन्नत दा प्रोग्राम दे के भेजिया और इंसानियत दे फलाह दा प्रोग्राम है, आलमी अमन सलामती दा ज़ालिम है और मुस्लिम उम्मा नू बेदार करदा है, इन्हां दिलां नू जिंदा करदा, अपनी बारगाह तक रसाई दिंदा, मरकज़े मिलत नाल वाबस्ता करदा है और मदारस, मसाजिद, खानकावां दे अंदर ये प्रोग्राम पेश करता है। और जदीद अलूम, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT और इंसानियत के फायदा मंद जिन्ने अलूम है और कुरान करीम के जिन्ने अलूम है उन्होंने हासिल करने के पिछे लाउंदा, ताकि इंसान लाड़ मकाले दे बनाए हुए स्कूलों, कॉलेजां, यूनिवर्सिटियां दे प्रोग्राम जिहड़े ने इन्हां विच जिहड़े दिंदे ने और गंदियां फजावां दे विच जिहड़ी तरबियत हासिल करते हैं अल्लाह तो दूर होंदे ने, कुरान सुन्नत तो दूर हो जाते, कुरान सुन्नत की रूह तो दूर हो जाते, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद तो बेखबर हो जाते। इंसानियत दे तबाही दे प्रोग्राम जिहड़े सोचते ने बनाउंदे ने, क्योंकि सोच बुनियाद है, सोच ही तो सारे अमल शुरू होंदे ने, सोच दे उत्ते ही माइंड साइंस जिहड़ी वजूद चाहिए है। और फिर ये नेमतां यानी वजदानी जिहड़ियां रूहानी हासिल नहीं कर सकते, ना ही बातां च दाखिल हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा सिफ़ात दे जिहड़े नूरानी वलायतां उन्हां तक रसाई हासिल कर सकते हैं, ना ही तालबे सच्चे तालबे मौला बनते हैं। सच्चा तालबे मौला दुनिया तो कुल ही मुँह मोड़ ले हमेशा लई, और जिहड़े इन्हां दे तालब ने इन्हां दा भी मुँह मोड़ ले हमेशा ही। इस वास्ते सच्चे तालबे मौला दे अगे कागज़, नोट, सोना, पत्थर, इज्जत, जिल्लत, बीमारी, सेहत, अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, गमी, खुशी एक हो जाती है। क्यों कि उसकी जिंदगी खुद सुपुर्दगी की जिंदगी अपने तमाम मामलात को अपने रब के सुपुर्द कर दिंदा है और हर लम्हा मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहिंदा है, अपनी मर्जी चो निकल के सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता है, इरादा इलाही बन जाता, फेल इलाही बन जाता, फिर ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाता, फिर इनू रज़ा दियां नेमतां मिलदियां, दीगर तमाम नेमतां जिन्नियां भी कुरान पाक दसियां अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसियां सारियां फिर उन्हें असर आउंदियां ने। तो फिर अपनी हिम्मत और तवज्जो नूं अपनी अल्लाह तरफ लांदा, कलबन ज़ाते मौला च डुब के वसाल इलाही हासिल करदा, जमीयत हासिल करदा है और फना और नेस्ती दा कमाल हासिल करदा है, सैरे अल्लाह करदा है बातन दे अंदर।
ਸੈਰੇ ਫਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੈਰੇ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਤਰਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਫ, ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਔਰ ਬੇਅਦਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਅਕੀਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਕਾਸਦ ਸੀ ਤੇ ਏਲਚੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਸ ਆਏ ਆਪਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬਿया अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਦਬ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਐਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਦੇ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਖਾਤੇ ਚੋਂ। ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੰਬੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत व ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत व ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। शैतान उश्क लेगा, हाँ जी, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ और तवज्जो ਨੂੰ कमज़ोर कर देगा और अल्लाह वालियां को इलकाई इनकासी फैज़ हासिल नहीं कर सकता। शैतान और शैतान के चेलियां के शिरकिया प्रोग्राम जिहड़े आ इन्हां 'च फसा देगा। हालांकि इमाम मुसलमानों का हुक्म है इनके खिलाफ बगावत कर दे और तौहीद का झंडा लैके निकले मैदान अमल च, और जिन्ने भी है जबरिया आ, कदरिया, करामिया, राफजिया, खारजी है, मिर्ज़ई आ, गुमराह फिरके आ, इन्हां दे खिलाफ जिहाद करे, अकदामी भी और दफाई भी। और कदे भी किसी शैतानी पार्टी के नज़दीक भी ना जाए, इन्हां दे साए तो बचे, बल्कि हिज़बुल्लाह का मैंबर रहे जिहदी सरपरस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वास्ते दस्सिया कि अल्लाह की जमात है कि नबी पाक जिंदा हयात अज भी पूरी कायनात दे उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं। कायनात आप दे अगे इदां ही है जिवें तली ते राई दा दाना, क्योंकि इंसानी सोचां जब तक तौहीदी नहीं होंदियां, इस्लामी नहीं होंदियां, मुहम्मदी नहीं होंदियां, कुरानी नहीं होंदियां, कदे भी ये सिराते मुस्तकीम पा नहीं सकदा। क्योंकि सोच बुनियाद है, क्योंकि इंसान दी सोच नाल ही इंसान दे जज्बात है, तसव्वुरात है, एहसासात है, ख्यालात है, अकायद है, अमाल है, उन्हां सब ते असर हुंदा है। इस वास्ते अपनी सोच नूं मुहम्मदी तौहीदी बनाओ, जिहड़ी ये तौहीद दा नाम लंदे है शैतानी तौहीद है। शैतान भी 1 लाख साल तो ज्यादा 1,30,000 साल अल्लाह की बंदगी करता रहा और वह भी तौहीद का कायल सगा। लेकिन जदों अल्लाह पाक ने सजदे का हुक्म फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ते इनकार करता, अपनी मर्जी के पिछे लग गया, नफ्स की मन ली ते लड़ दा तो गल पवा लिया। तो इन्हां दी तौहीद भी इस तरह की शैतानी है। इस वास्ते जिहड़ियां ऐसी हदीस मुबारक जिस नबी पाक की शान है और रूहानी तालीमात ਉਹਦਾ लोग इनकार कर देंगे ने, तो उन्होंने ज़ाइफ करार दे देंगे ने, मौजू करार दे देंगे ने। इस वास्ते ये लोग जिन्ने भी ने ये बेपीरे ने। इन्हां चों कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पीरी मुरीदी शुरू कर ली है तो लोगों को फसाउण वास्ते, गुमराह करने वास्ते। हालांकि हमेशा अकीदा बुनियाद है, हमेशा सही उल अकीदा उलमा मशाइख दे कोल जाओ, इन्हां बद अकीदा लोगों को जाओ, क्योंकि अकीदा इंसान दे सोचां दे अमाल दे उत्ते असरअंदाज हुंदा है। और अपनी मैनेजमेंट जिहड़ी है वो कुरान सुन्नत दे मुताबिक करो, और रूहानी साइंस जिहड़ी है इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी उहनूं सीखो ते अपने ईमान नूं मजबूत करो, तो इंशाअल्लाह फिर वो नेमतां मिलणगियां। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे आ, आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आ कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। लेकिन ये नेमतां मौजूद है, लेकिन हासिल तां ही होनी है जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे ने कि ये है खुलासा इल्मे कलंदरी के हयात, खदंगे जस्ता है लेकिन कमा से दूर नहीं। अल्लाह तेरे कोलों दूर नहीं है, अल्लाह के प्रोग्राम ते तो दूर नहीं, तेरे नेड़े है। जरा हिम्मत कर। लेकिन चूंकि तू दुनिया की इस सारी प्रोग्राम च फस चुके हैं, इकबाल कहता है तू इस मकान च असीर हो गया, टाइम स्पेस कससे सकल
ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि तू ऐ असीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागाह तेरे खाकदां से दूर नहीं। ये नहीं और वारो तजलियात ज़ाते मौला ते तो दूर नहीं है, नबी पाक ते तो वख नहीं है। तेरी हर लहर च नबी पाक दा नूर है, कायनात दी हर लहर च नबी पाक दा नूर दे अक्स मौजूद है, तेरे अंदर भी अक्स मौजूद है। ते जदों वल्लज़ीना आमनू शद्द हुब्बन दी नेमत तेनू हासिल होएगी, नूर इश्क इलाही तेरे अंग अंग तेरे जिस्म दे DNA दी तक वे सरात करेगा, ज़ाहरो बातन दी हर हर लहर दे अंदर सरात करेगा ते फिर तेनू समझ आऊ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नुक्ते बड़े खूबसूरत अंदाज नाल समझाते हैं। इकबाल फरमाते हैं कि आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहर गाई का नम। कि जिदा फुल्लां अंदर नवी जज़ब हो जाती है, जो तेरे हर हर लहर से नूर जज़ब होएगा तो फिर तेरा दिल जड़ा आज़ाद हो जाएगा पूरी खलक चों। यही वो नेमत है जिहदे बारे इकबाल फरमाते दिल की शहन आज़ादी, दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामाने मौत। फैसला तेरा तेरे हाथ में है, दिल या शिकम, ये तेरी मर्जी है। जिधर भी जाना जे बादशाही हासिल करनी है, जिमें इकबाल फरमाते कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए, हो तो देखें कोई यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह वाले जड़े है ये कुछ होर लोग है, इन्हां को इल्म हासिल कर, लेकिन ये 2 नंबर गैर शरा बाबे और गुमराह फिरके वाले मुल्ला इस हकीकत को समझ नहीं सकते। जिमें डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जनू की, इनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। इन्होंने की पता है कि जिन्हों ने इश्क किनू आंदे ने, इस नेमता तो लोग महरूम ने, इसलिए कि इन्हां लोगों ने नफस दे अमल किया, नफस की ख्वाहिशात ते अमल किया, नफस की पैरवी की, नफस की मुताबिक की, नफस के कहण दे चले, ते तां ही रब सोने मना किया सगा कि नफ्स जिहड़ी है कदे दी ख्वाहिश ते अमल कर ना करो, तुहानूं अल्लाह राह चों रोक दू। कुरान हकीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्सिया कि जिन्होंने नफस की लालच चों बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इस फिरौन शैतान नफ्स दे विचों निकलो, इन्हूं फना करो, लगाम दे उत्ते सवारी करो और फिर कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करो। तेरा ही मौला दे मुसाफिर कोलों उलमा मशाइख दी सोहबत च बैठो, उन्हां कोलों इल्म सिखो, तो फिर राही मौला दे मुसाफिर बन के रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करो। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराई च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब का सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा और सानू अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे और एजेंटां दे भी गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।